हालिया रिलीज हुई फिल्म 83 से जैसे कारोबार की अपेक्षा की गई थी वैसा ना हो सका और इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना के डर को बताया गया, जिसकी वजह से दर्शक सिनेमाघर तक नहीं पहुंच सके। हालांकि इसी दौरान साउथ की फिल्म पुष्पा के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि ढेरों मल्टीप्लेक्स से भरे पड़े दिल्ली जैसे महानगर में सिनेमाघर के बंद होने के बावजूद इस फिल्म ने 100 करोड़ तक पहुँचने में कामयाबी पाई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि बेहतरीन रिसर्च और आलोचकों की तारीफ के साथ साथ तूफानी स्तर पर प्रचार होने के बावजूद भी 83 जैसी बेहतरीन फिल्म को उतनी सफलता क्यों न मिल सकी जितना कि पुष्पा जैसी मसालेदार फिल्म सफल साबित हुई। यहाँ तक कि OTT स्ट्रीमिंग में भी लोग इस फिल्म को हाथों हाथ ले रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है जो पिछले कुछ सालों से बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में असफल साबित हो रही हैं और वहीं साउथ की फिल्में हल्के फुल्के सब्जेक्ट पर बनकर भी कामयाब हो रही हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वजहों पर रोशनी डालने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। इस वीडियो में हमने कई कारणों को समेटा है, हो सकता है आप किसी से सहमत हों और किसी से नहीं, लेकिन ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अंग्रेजी फिल्मों की नकल। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। महानगरों में आजकल जिस तरह की लाइफ स्टाइल विकसित हो रही है उसे ना हम भारतीय कह सकते हैं ना ही पूरी तरह से विदेशी। फैशन व बोलचाल के जरिए कोई लाख अंग्रेज बनने की कोशिश कर ले वो रहेगा भारतीय ही। ऐसा ही कुछ आजकल हिंदी फिल्मों के साथ भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी के लिए आप किसी भी देश से सीखें और अपना विकास करें, यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी के जैसे बनने के चक्कर में पड़ जाएं तो वही बात होगी कि कौवा चला हंस की चाल। यहाँ कौवा कौन है और हंस कौन, हम यह नहीं तय कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मिसाल है कि नकल तो सिर्फ नकल ही होती है। फिल्मों में पहले पहनावे के साथ साथ लोकेशन चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे कहानियों में भी बदलाव होने लगा। गांव और कस्बों से निकलकर बड़े शहरों और महानगरों से होते हुए अधिकतर कहानियां विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों के इर्द गिर्द बनाई जाने लगी। NRI कहे जाने वाले लोगों के जीवन पर आधारित कहानियां जिनमें उनका भारत के प्रति नाटकीय प्रेम धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा और दर्शक ऐसी फिल्मों से बोर होने लगे। ऐसे में दर्शकों को लुभाने के लिए फिल्म मेकर्स की नई पीढ़ी ने विदेशी पैटर्न पर फिल्में परोसनी शुरू कर दी। मजे की बात की कहानी तब भी हिंदी फिल्मों की ही रहती थी, लेकिन बाकी सब कुछ अंग्रेजी स्टाइल में, जिसे ना तो हिंदी फिल्मों के शौकीन दर्शकों ने पसंद किया और ना ही वो फिल्में अंग्रेजी फिल्में देखने वाले दर्शकों का ही दिल जीत सकी। रियलिस्टिक फिल्मों का चलन। फिल्मों को सुखद स्वप्न की तरह मानकर देखने वाला आम दर्शक कभी कभार तो कुछ अलग कहानियां बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब लगातार ही रियलिस्टिक फिल्मों के नाम पर नई नई कहानियां देखने को मिलने लगे तो भला वह कैसे झेल पाएगा, क्योंकि फिल्म तो मनोरंजन का ही एक माध्यम है और किसी की जीवनी या सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई बार बार पैसे खर्च करके सिनेमा घरों तक क्यों जाएगा। हालिया वर्षों में या तो रीमेक या किसी की बायोग्राफी पर ही ज्यादातर फिल्में देखने को मिली। हालांकि वो फिल्में जिनमें मनोरंजन भी था उन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। इनमें धोनी और मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्मों के नाम भी शामिल हैं, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए हम यह भूल भी जाएं कि यह किसी वास्तविक किरदार की कहानी थी तो यह किसी फिल्मी नायक की कहानी ही लगती है। इसमें यकीनन उन कहानियों की बेहतरीन प्रस्तुति का सबसे बड़ा योगदान था, जो कि सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज पर आधारित फिल्म में देखने को नहीं मिला। ऐसा ही कुछ 83 के साथ हुआ, जिसमें एक साथ कई किरदारों को समेटने के चक्कर में फिल्म का कसाव बिखरता सा नजर आया। फिल्म ना तो पूरी तरह से कपिल देव की रोचक बायोग्राफी ही बन पाई और ना ही वर्ड का विजय की कहानी, जैसा कि चक दे इंडिया फिल्म की कहानी बयां करने में उसके मेकर सफल हुए थे। बहरहाल यह किसी एक फिल्म की बात नहीं है। मेकर्स को यह समझना होगा कि कोई भी दर्शक अपने पैसे खर्च करके क्यों किसी फिल्म को देखने जाएगा, और जब तक कि वह फिल्म उसका भरपूर मनोरंजन करने के काबिल नहीं होगी। दर्शकों को अच्छी कहानियां, बढ़िया एक्टर, दिल को छू लेने वाला संगीत, मस्ती भरा डांस, ग्लैमर, मारधाड़ और हंसी मजाक सब कुछ चाहिए, और वो भी बैलेंस में। दर्शक खुद को देखने नहीं बल्कि वह देखने आता है जो वह खुद नहीं कर सकता है, जैसा कि साउथ की फिल्मों में देखने को मिल जाता है। मजे की बात कि 2 दशक पहले तक ऐसे ही फिल्में हिंदी में भी बना करती थी और तब के नायक कुछ भी कर सकते थे, जिससे दर्शक भी आसानी से पचा लेते थे, यह सोचकर कि हीरो है कुछ भी कर सकता है। उस समय हर तरह की फिल्में भी बना करती थी, कॉमेडी, एक्शन और लव स्टोरी सब कुछ। हालांकि जब आज भी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं तो दर्शक उन्हें जरूर पसंद करते हैं। यही बात फिल्म मेकर्स को समझनी होगी। हालांकि कुछ सालों में रिलीज हुई चेन्नई एक्सप्रेस, बागी और सूर्यवंशी आदि फिल्में इसका उदाहरण है। ओवर स्मार्टनेस। बॉलीवुड जिन साउथ की फिल्मों और वहां के एक्शन का मजाक उड़ाता था, वही फिल्में आज जब हिंदी में डब होकर टीवी पर आती हैं तो दर्शक उन्हें बार बार देखते हैं। हालांकि तब भी हिंदी फिल्म मेकर्स ने दर्शकों की पसंद को नजरअंदाज ही किया और अपने हिसाब से फिल्म बनाते रहे। इस दौरान सेट मैक्स, स्टार गोल्ड और UTV एक्शन पर दक्षिण की डब फिल्मों को खूब दिखाया गया, जिसे दर्शकों ने भी खूब देखा। शुरू में हिंदी दर्शकों को साउथ एक्शन और उनकी एक्टिंग थोड़े अटपटे लगे, लेकिन उनकी कहानियां और उनके कहने का अंदाज दर्शकों को बांधे रखने में सफल होने लगा, जैसा कि पहले अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन और गोविंदा की फिल्मों में होता था।
जैसा कि बाद में सनी देओल, आमिर खान, सलमान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन व सुनील शेट्टी की फिल्मों में भी देखने को मिल जाया करता था। धीरे धीरे एक्टर्स भी मॉडर्न बनने की चाह में या कहें कि अपनी प्रतिभा को ज्यादा दिखाने के चक्कर में खुद की एक्टिंग के साथ नए नए प्रयोग करने लगे, जिनमें कुछ एक्टर्स के साथ कुछ प्रयोग तो सफल हुए, लेकिन कुछ को दर्शकों ने नापसंद कर दिया। उस पर से बढ़ती उम्र में भी सब कुछ करने का उनका बेतुका जुनून जो सालों से उन्हें देखते आ रहे दर्शक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स से इन एक्टर्स को आखिर कुछ तो सबक लेना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बतौर नायक असफल होने के बाद खुद को अपनी उम्र के अनुरूप किरदारों में ढालना शुरू कर दिया था और आज भी बेहद सफल हैं। जबकि 30 वर्षों के बाद भी 90 के दशक के नायकों पर आज भी हीरो बनने का वही नशा छाया हुआ है, चाहे वो खान हो या उस दौर के अन्य एक्टर्स। बॉलीवुड की बदनामी और नेपोटिज्म। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड में नशे के सेवन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का पोर्न फिल्मों से जुड़ाव जैसी बातों से बॉलीवुड की छवि बहुत खराब हुई। हालिया रिलीज हुई 83 का भी सोशल मीडिया पर खूब विरोध दिखा था, जिसमें कुछ लोग रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की वजह से फिल्म का विरोध करते दिखे। हालांकि यह विरोध शुरू कौन करता है या नहीं पता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जुड़े लोग इस विरोध का खूब समर्थन करते हैं। हालांकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस करने वाले वही तमाम दर्शक साउथ के उन कलाकारों की फिल्मों को खूब देखते हैं जो खुद फिल्मी परिवारों से ही आते हैं। अगर नेपोटिज्म की बात की जाए तो साउथ इंडस्ट्री में जितना नेपोटिज्म है उतना तो बॉलीवुड में भी नहीं है। बहरहाल कारण जो भी हो, हिंदी फिल्मों और उनसे जुड़े एक्टर्स के साथ हुई आपसी राजनीति से न सिर्फ उनकी छवि खराब हुई है, बल्कि ढेरों फिल्मों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड हो या साउथ, परिवारवाद से किसी भी एक्टर्स को सिर्फ कुछ मौके मिल सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए काबिलियत और किस्मत जरूरी है, यह एक सच्चाई है। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में हिंदू मुसलमान के बीच बहुत ही चालाकी से एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसमें काफी बड़ा हाथ आमिर खान और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स के विवादित बयानों का भी है। हालांकि आवेश में बोली गई अपनी बातों के लिए उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि उनके बयानों को आज भी याद दिला दिलाकर लोगों के मन में नफरत पैदा की जा रही है। इसी तरह अक्षय कुमार जैसे एक्टर एक्शन और कॉमेडी से बाहर निकलकर और सामाजिक जागरूकता पर आधारित फिल्मों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाते दिखे। हालांकि यह एक ऐसी वजह है जिसे पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं विवादों के बीच आमिर खान की पीके और दंगल जैसी फिल्मों ने सफलता के झंडे गाड़े। हाँ, बेहद कठिन संघर्षों से बॉलीवुड में अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले शाहरुख खान की फिल्मों को दर्शकों ने जरूर नकार दिया, जिसके पीछे वजह बताई गई उनकी फिल्मों का विरोध। लेकिन यह वजह कितनी सही है यह कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इन फिल्मों में शायद वो बात भी नहीं थी जो उन्हें सफल बनाती। महंगे टिकट और दर्शकों तक पहुंचने में देरी। कुछ समय पहले तक पायरेसी का मुद्दा भी काफी गर्म हुआ था, क्योंकि जो दर्शक सिनेमा घर में फिल्म नहीं देख सकते वो पायरेटेड फिल्म देख लेते हैं, और इसकी दो वजह है, जिनमें पहली वजह है महंगे टिकट। फिल्मकार महेश भट्ट कहते हैं फिल्मों के बजट और प्रमोशन के खर्च में इजाफा हो रहा है, ऐसे में रिकवरी बेहद जरूरी है। मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत इतनी ज्यादा है कि फिल्म के कारोबार में मुश्किल आ रही है। रिकवरी के लिए जरूरी है कि निर्माता मल्टीप्लेक्स के साथ सिंगल स्क्रीन में भी फिल्में रिलीज करे। फिल्म कारोबार से जुड़े विशेषज्ञ तरुण आदर्श का कहना है कि मल्टीप्लेक्स के टिकट इतने महंगे हैं कि अगर सिंगल स्क्रीन में बेहतर सुविधा मिले तो लोग इस सस्ते विकल्प को जरूर पसंद करेंगे। दोस्तों, महंगे टिकट की वजह से दर्शक मजबूरी में पायरेटेड फिल्में देख लेते हैं, जिसका फिल्मों के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है गाँव और कस्बों तक फिल्मों का देर से पहुँचना। साउथ के फिल्मों की बात करें तो वहाँ छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन थिएटर का आज भी चलन है, जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है और उनके टिकट की कीमत बहुत ही कम, जिसका फायदा यह होता है कि दर्शक फिल्म को पर्दे पर ही देखता है। वहाँ के दर्शकों को पता है कि फिल्म समय से देखने को मिल जाएगी और उसके लिए उसे किसी बड़े शहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इन सब वजहों के बावजूद जो सबसे बड़ी वजह है वो है कोरोना काल में सिनेमा घरों का बंद होना और लोगों का ऐसी जगहों से दूरी बनाए रखना। आज भले ही OTT जैसे प्लेटफॉर्म फिल्म के रिलीज के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन अभी भी उसकी पहुंच उन दर्शकों से बहुत दूर है जो किसी फिल्म को सुपरहिट बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस विषय पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, यह भी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।